Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. क्या आपकी इंग्लिश ग्रामर की एक छोटी सी मिस्टेक्स आपके एग्जाम्स में आपके मार्क्स को कम करवा सकती है? लेट्स मेक श्योर दैट नेवर हैपन्स टू यू। जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडल्स का, और ये हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मॉडल्स। ये हमारे 10th क्लास के एग्ज़ाम्स में भी आता है, सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आता है, साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीता डैश हैव ब्रॉट द बाइसिकल बट शी डिडंट हैव एनफ मनी। कि रीता डैश हैव ब्रॉट द बाइसिकल, बाइसिकल को खरीद सकती थी, बट शी डिडंट हैव एनफ मनी, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। शुड चाहिए होता है, ये नहीं आएगा। शुड किस चीज़ के लिए आता है? मोरल ड्यूटी के लिए आता है, ये नहीं आएगा। मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए आता है, कंपल्शन के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा। मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है। यहाँ बचा है कुड, कि रीता कुड हैव ब्रॉट द बाइसिकल, वो खरीद सकती थी लेकिन उसके पास एनफ मनी नहीं था, ज़्यादा पैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल है। एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली हेयर। अगर भाई बोल दिया जाए हॉस्पिटल है, वहाँ बातें नहीं करनी, ठीक है। उसके लिए जब कोई चीज़ हम बिल्कुल श्योरिटी हमें ये नहीं करना है, कंपल्शन लगा दी जाए, प्रोहिबिशन लगा दी जाए, हमारे मनाही कर दी जाए कि नहीं बोलना है, नहीं करना है, हमें पता है उस रूल का, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? किसका यूज़ करते हैं हम? आप मुझे बताएं किसका यूज़ करते हैं? हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू कैन प्रैक्टिस विद मी और टेल मी हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीता डैश हैव ब्रॉट द बाइसिकल बट शी डिडंट हैव एनफ मनी। कि खरीद सकती थी, रीता खरीद सकती थी बाइसिकल को, पर उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। अब सबसे पहली बात तो डिड है, डिड क्या शो करता है? पास्ट टेंस, तो पास्ट का ही लगेगा। तो मे तो हमारा पास्ट का है नहीं, और यहाँ पे शुड मीन्स होता है आपकी कोई मॉरल ड्यूटी, वो भी नहीं बताई जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। और मस्ट होता है ऑब्लिगेशन या कंपल्शन, आपको ऐसा ही करना ही होगा। ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, इट इज कुड। रीता कुड हैव ब्रॉट द बाइसिकल, ठीक है, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा। नेक्स्ट इज दिस इज अ हॉस्पिटल एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली हेयर। जब इस तरह का सेंटेंस आता है हॉस्पिटल से रिलेटेड, या ये रूल पक्का ही आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है आपके लिए, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन मस्ट इज़ राइट। दिस इज़ द हॉस्पिटल एंड यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली हेयर, कि आपको यहाँ बात नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डैश सी अ डॉक्टर और एज यूअर सिम्टम्स आर क्वाइट सीवियर। कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? सिवियर है, ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है उसकी लाइफ के साथ। तो इस तरह के कंपल्शन के लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। आंसर इज मस्ट। यू मस्ट सी अ डॉक्टर as your symptoms are quite severe. Let's see the next question. You dash respect your elder. This is the most simplest question, but आपको इसके बारे में जानना होगा कुछ, कि आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। चाहिए यहाँ पे हम शुड का यूज़ भी कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज, पहले हम देखेंगे शुड इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, फिर क्या करोगे, आपके माइंड में क्या आएगा, आप क्या करें, तो आप ought to का यूज़ भी कर सकते हैं। ought to शुड के इक्वल ही है। You ought to respect your elders. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्काई इज क्लियर। कि आसमान साफ है। इट डैश रेन टुडे, बारिश हो सकती है। भाई आसमान साफ है तो बारिश होने के चांसेस कम होते हैं। जब स्लाइट पॉसिबिलिटी होती है ना, तो माइट का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आई टॉक टू द मैनेजर। जब हम किसी फॉर्मल इंसान से बात करते हैं तो कैन का यूज़ ना करके हम मे का यूज़ करेंगे। मे आई टॉक, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। मे आई टॉक टू द मैनेजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, यू डैश पास द एग्ज़ाम इजीली, तो आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आपका शुड नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, यू कैन, कि आप कर सकते हैं। इट शोज़ द एबिलिटी, एबिलिटी शो करने के लिए कैन और कुड का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में कैन का और पास्ट में कुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई टीचर डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस, ये क्या शो कर रहा है कि मेरी टीचर 4 लैंग्वेजेस बोल सकती है। इट मीन्स शी हैज़ एबल टू स्पीक, यानी उसके पास एबिलिटी है बोलने की। तो एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो कैन का, अदरवाइज कुड का। तो कैन ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। द टीचर कैन स्पीक, माई टीचर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज वी डैश सर्व आवर नेशन, कि हमें अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को सर्व करना चाहिए, मतलब उसके लिए कोई भी काम करना चाहिए या ड्यूटी करनी चाहिए, उसके लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ओट है, बिना टू के तो ओट रॉन्ग हो जाएगा। कैन नहीं है, कर सकते हैं, करना चाहिए भाई, करना है, करना चाहिए ऑप्शन नहीं बनेगा इसमें, मस्ट, पक्का करना है, वी मस्ट सर्व आवर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे डैश हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैड रन फास्ट, वो ट्रेन को पकड़ सकते थे अगर वो तेज भागे होते। हैड रन क्या शो कर रहा है, पास्ट परफेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन 2 क्लोज दे रखे हैं, एक साइड पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट आता है, पास्ट में आपका क्या आएगा, कैन, तो इसमें रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मस्ट तो पक्का पकड़ लेते, कुड पकड़ सकते थे, ठीक है ना, कि वो ट्रेन को पकड़ सकते थे अगर वो तेज भागते, तो यहाँ पे हमारा कुड ऑप्शन सही जाएगा। हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ हैव लगा रखा है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है डैश आई यूज़ द टेलीफोन, अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं मे आई यूज़ द टेलीफोन, योर टेलीफोन, वो भी तो आपने पूछा है, परमिशन ले रहे हो किसी से, मे भी हो सकता है, लेकिन मे तो ऑप्शन में है ही नहीं। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कुड का। कुड आई यूज़ द टेलीफोन और यूज़ योर टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉक स्टेडली लेस्ट यू डैश स्टम्बल, स्टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाना, कि आराम से चलो वरना आप लड़खड़ा जाओगे, गिर जाओगे, ठीक है। जहाँ भी आपको लेस्ट वर्ड, आपको एक हिंट वर्ड दे रही हूँ, लेस्ट वर्ड, लेस्ट वर्ड अगर दिखाई दे जाए तो उस सेंटेंस में आपको शुड ही फिल करना है, इसके अलावा कोई मॉडल फिल नहीं कर सकते। बी ऑप्शन इज राइट, इट इज शुड, शुड है इसमें आंसर। वॉक स्टेडली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विश शी डैश रीच हेयर सून, कि मुझे लगता है, मैं सोच रही हूँ कि ये वो जल्दी ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ आई विश आ गया, इस तरह के सेंटेंसेस डिज़ायर शो करते हैं। डिज़ायर के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। आई विश शी वुड रीच हेयर सून, कि वो जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए डिज़ायर शो कर रहा है। डिज़ायर मीन्स होती है इच्छा जाहिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डैश नॉट स्टे हेयर, कि तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम नहीं रुक सकते, नहीं, तुम नहीं रुकोगे ये भी नहीं, तुम नहीं रुके ये भी नहीं। नीड, यू नीड नॉट, ये क्या शो कर रहा है, नेसेसिटी। जब नेसेसिटी आ जाए तो आप नीड का यूज़ करेंगे। नेसेसिटी अगर आपको फिल करना आ जाए तो नीड का, एन से नेसेसिटी, एन से नीड, तो नीड नॉट स्टे है, रुकने की आपको ज़रूरत नहीं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का 15th क्वेश्चन। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, मतलब अभी आज की एक्सरसाइज में ही, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है। द क्लाउड्स आर डार्क, उसमें लिखा था हमने क्लाउड्स आर क्लियर, क्लाउड्स आर क्लियर या स्काई इज़ क्लियर, ऐसा कुछ सेंटेंस था कि आसमान साफ था तो बारिश हो सकती थी। जब हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी कम है तो माइट यूज़ करेंगे। अब यहाँ क्या शो कर रहा है, क्लाउड डार्क हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इट में रेन। जहाँ पॉसिबिलिटी, दोनों ही मे और माइट पॉसिबिलिटी के लिए आते हैं, लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी कम हो वहाँ तो आप माइट लगाएंगे, जहाँ ज़्यादा हो वहाँ मे लगाएंगे। तो आई होप आपने 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में मार्क्स मेंशन कर सकते हैं कि 15 में से आउट ऑफ 15
हाउ मैनी यू हैव गॉट, कि कितने मार्क्स आपने लिए आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, अच्छे से आपको समझ आए होंगे ब्लैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।